जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं बहुला चौथ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रों की रक्षा हेतु माताएं रखती हैं। इस दिन केवल गेहूं और चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। गौ के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार माना गया है। गाय या सिंह की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गाय या बछड़े हैं तो शाम के समय गोधूली बेला में उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आज के दिन विशेष रूप से गेहूं तथा किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण न करें। इस व्रत में चाकू का प्रयोग भी व्रतियों के लिए वर्जित माना जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। बहुला चतुर्थी के अवसर पर हम सभी पशुओं के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते हैं। इससे संबंधित गाय और शेर की कहानी बेहद प्रचलित है। आज इसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक बार नंद बाबा की गौशाला में श्री कृष्ण जी को बहुला नामक एक गाय से बेहद लगाव हो गया था। उस गाय का छोटा बछड़ा भी गौशाला में उनके साथ रहता था। श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय उसी बहुला नामक गाय के साथ बिताते थे। एक दिन श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण करते हैं और उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बहुला प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप अभी मेरा शिकार न करो। मेरा बछड़ा सुबह से भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। मैं उसे दूध पिलाकर वापस लौट कर आऊंगी, तब मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहकर वह बहुत मुश्किल से घर वापस आने की अनुमति लेती है। नंद जी की गौशाला में आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार दुलार करती है। फिर दूध पिलाकर वापस उसी शेर के पास चली जाती है। अपने वचन के मुताबिक वह शेर से कहती है, अब मेरा शिकार करके आप अपनी भूख मिटा लो। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर बहुला से कहते हैं कि बहुला, आज तुम अपने इस परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भादों की कृष्ण चतुर्थी बहुला चतुर्थी के रूप में जानी जाएगी और इस दिन लोग तुम्हारी पूजा अर्चना एक माता के रूप में करेंगे। तभी से जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस प्रकार माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है। ठीक उसी तरह गौ माता भी मनुष्यों का पालन पोषण और रक्षा करती है। यह व्रत रखने से सभी मानसिक और शारीरिक रोग एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही संतान और सुख शांति की प्राप्ति होती है। हम आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुला के भांति ही आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रक्षा करे। विनायक जी की कहानी। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा पानी पी लेना। बेटी मेले में चलेगी। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापिस आ गए, परंतु बेटी उनकी नहीं आई। वह गणेश के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया व पानी पिया और कहा, कुछ मांग। बेटी मन में सोची कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ।
गणेश जी उनके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर कृपा करी, उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे ही कहते सुनते हुकारा बरते हर किसी पर बरसना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।